स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। उपाघाट आश्रम के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस महाराज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज हम लोग भागलपुर नगर निगम, भागलपुर नगर समिति देवी बाबू धर्मशाला में परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के परम प्रधान शिष्य महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की 102वीं पावन जयंती समारोह मनाने के लिए हम लोग यत्र तत्र से इस स्थान पर एकत्र हुए। अभी इस स्तुति, संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा स्वलिखित सदग्रंथ सत्संग योग चारों भागों से हम लोगों ने भाग 1, 2 और 4 का भी श्रवण किया और श्री हजूर संतसेवी परमहंस जी महाराज के अमृतमय उपदेशों को भी हम लोगों ने श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग वेद मंत्र से श्रवण कर रहे हैं। वेद में मंत्र आया, वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियं अग्ने ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावत्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम उस
प्रसव करता, सृष्टि करता, सर्वेश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले बुद्धि योग करो, अर्थात सत्संग करो। फिर मानस योग करो, अर्थात मानस जप और मानस ध्यान करो। फिर अग्नि की ज्योतियों को एक करके योग की दृढ़ भूमि पर अपने आप को अच्छी प्रकार धारण करो। सबसे पहले बात आई बुद्धि योग, अर्थात सत्संग करो, क्योंकि जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे हमारी बुद्धि परिमार्जित नहीं होगी। गोस्वामी जी ने मानस में बड़ा ही सुंदर लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का सार क्या है, आसार क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह सुंदर विवेक बिना सत्संग किए प्राप्त नहीं हो सकता है। और यह सत्संग जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, जब तक राम की कृपा नहीं होगी, हरि की कृपा नहीं होगी, प्रभु की कृपा नहीं होगी, यह सत्संग मिलने वाला। यही बात भगवान शिव जी ने माता पार्वती से लिखा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। वेद और पुराण ऐसा कहते हैं, जब तक हरि की कृपा नहीं होगी यह सत्संग मिलने वाला। इसलिए सबसे पहले सत्संग करो। इसका मतलब है कि हम लोगों पर हरि की कृपा हो रही है, हम लोगों पर ईश्वर की कृपा हो रही है, प्रभु श्री राम की कृपा हो रही है, जो कि आज हम लोगों को यह सत्संग मिल रहा है, यह सत्संग मिल रहा है। उसके बाद मानस योग करो। मानस योग अर्थात मानस जप और मानस ध्यान करो। मानस जप और मानस ध्यान करना पड़ेगा। मानस जप और मानस ध्यान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कबीर की वाणी में आया कि जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे सदगुरु का दर्शन होने वाला नहीं है। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिया तरसे, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे। सत्संग करते करते संत सदगुरु मिल जाएंगे। जब संत सदगुरु मिल जाएंगे तब वे हमें रहस्य बतलाएंगे भक्ति करने का, भक्ति करके मुक्ति पाने का, प्रभु को पाने का रहस्य कौन बतलाएंगे, संत सदगुरु बताएंगे। इसलिए वेद में एक दूसरा मंत्र है, ओम युक्त्वाय सविता देवांश सवरयतो धिया दिवम बृहत् ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसूतिताम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्यों, सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर तुम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त नाद दोनों को प्राप्त करो। और वह संत सदगुरु जिनसे इस योग का भेद जानना चाहिए, इसके लिए निमित्त एकमात्र ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करो कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को, ऐसे संत सदगुरु को इस धाम पर भेजें जिनसे योग का भेद जानकर हम अपने भीतर की महान दिव्य ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त नाद दोनों को प्राप्त करें और आप सुख स्वरूप परमात्मा को जान सकें, आपको पहचान सकें। इसके लिए सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। जब तक ऐसे संत सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे यह भेद मिलने वाला नहीं है। भेद यह गुप्त क्या अग्नि की ज्योतियों को एक करने का जो भेद है, यह शास्त्रों को पढ़ लेने से, धर्म ग्रंथों को पढ़ लेने से इसका पता चलने वाला नहीं है। इसलिए भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, अरे हुआ नहीं, होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। इसलिए संतों के शरण में
जाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि अग्नि की ज्योति किसको कहा गया और इन ज्योतियों को कहाँ एक करना है, जिसको योग की दृढ़ भूमि कहा गया। जब तक योग की दृढ़ भूमि पर अग्नि की ज्योतियों को एक नहीं करेंगे, भीतर में वह ज्योति स्वरूप परम बिंदु का दर्शन होने वाला। एक बार अत्रि ऋषि की कुटिया में पहुंचे हैं। कौन पहुंचे हैं? अत्रि मुनि की कुटिया में पहुंचे हैं महर्षि, और महर्षि जी से प्रणामी बात करने के बाद पुनः जिज्ञासा की है अत्रि मुनि कि हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वह जो अनंत और अव्यक्त आत्मा है उसको हम कैसे जाने। महर्षि याज्ञवल्क्य महाराज कहने की कृपा किए कि हे अत्रि ऋषि, वह जो अनंत और अव्यक्त आत्मा है वह अविमुक्त में प्रतिष्ठित है। पुनः अत्रि मुनि जिज्ञासा करते हैं कि हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह अविमुक्त कहां प्रतिष्ठित है। पुनः याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि हे अत्रि ऋषि, वह जो अविमुक्त है वह वरुणा और नासी के मध्य में प्रतिष्ठित है। पुनः अत्रि ऋषि जिज्ञासा करते हैं कि हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, मैं यह जानना चाहता हूं कि वरुणा और नासी है क्या। यह सुनकर याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं कि हे अत्रि मुनि, जो समस्त इंद्रियकृत दोषों को दूर करता है उसी को वरुणा कहते हैं, और जो समस्त इंद्रियकृत पापों का नाश करता है उसी को नासी कहते हैं। और उन दोनों के मध्य में वह स्थान है जिसको अविमुक्त कहते हैं। वहीं पर ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ऋषि अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं और अपने जगाने को कोशिश करते हैं। इसी को बाबा कबीर ने कहा, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, या तो सोवत मोह नींद में, उठी के भजनिया में लागरी। चित्त से सत्य सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुन रागरी। दो कर जोरी शीस चरण दे, भक्ति अचल वर मांगरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी। मोरी सूरत सुहागिनी जागरी। यही याज्ञवल्क्य महाराज कहते हैं, यही है वह स्थान जहां अग्नि की ज्योतियों को एक करना है। पिंड और ब्रह्मांड का जहां मिलन हो रहा है वही वह स्थान है। आंख से नीचे के भाग को पिंड कहा गया और आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहा गया। ठीक इसके भीतर में वह स्थान है, बाहर में वह स्थान नहीं। भगवान शिव ने शिव संहिता में माता पार्वती से कहा कि हे देवी, शिरः कपाले रुद्राक्षरम वीवरम चिन्तयेत् यदा, तदा ज्योतिः प्रकाशः स्यात् विद्युत् पुंज संप्रभः। एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संशयो भवेत्, दुराचारो अपि पुरुषो लभते परमं पदम्। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, शिरः कपाले, कपाल में, सिर में कपाल है, इसको सिर कहा है। इसी सिर में कपाल है, 4 अंगुल का जो हमारा यह मस्तक है, जहां एक भी बाल नहीं है, इसी स्थान को कपाल कहा है। इस कपाल के भीतर में क्या है? रुद्राक्ष है। इस कपाल के भीतर में रुद्राक्ष है और उस रुद्राक्ष में विवरम, एक महीन छिद्र है। उस रुद्राक्ष में एक महीन छिद्र है। वह रुद्राक्ष कहाँ है? इस कपाल के बाहर नहीं, इस कपाल के भीतर में। और उस रुद्राक्ष में एक महीन छिद्र विवरम चिंतयेत् यदा, जो वहां हमेशा अपने चित्त को लगा करके रखता है। विवरम चिंतयेत् यदा, परिणाम क्या होता है? ज्योतिः प्रकाशः स्यात् विद्युत् पुंज संप्रभः, जो हमेशा वहां अपने चित्त को लगा करके रखता है तो विद्युत पुंज के समान ब्रह्म ज्योति का प्रचंड प्रकाश होता है, जिसका चिंतन मात्र से, ध्यान करने से, एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संशयो भवेत्, पापों के जितने समूह हैं सब जल करके राख
वहीं पर अग्नि की ज्योतियों को एक करना है। यही वह स्थान है, इसी का उपदेश वेद भगवान कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए परमहंस योगी के शरण में जाना पड़ेगा। जैसे तैसे गुरु का संग करने से काम नहीं चलेगा, गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, देव के शरण में नहीं। वास्तव में गुरु कैसा होना चाहिए, वेद भगवान उपदेश करते हैं। तीसरा मंत्र आया, ओम प्रहंसा संस्त्रीपला वपु मक्षा मातस्तन विष्कना अयासुभम अंघोषिनम पवमानम स्वखायो दूरमन संवानम प्रवदन्ति सातम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक होते हैं, जिन्होंने की त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सत्यासत्य निर्णय करने में जो समर्थ परमहंस योगी हो, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान ईश्वर के सर्वव्यापक और रमणीय अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में अप्रकट रूप से उस सोम रस को योगाभ्यास द्वारा जो प्राप्त करते हैं, आप सब भी उसका अनुकरण करें। मतलब ऐसे परमहंस योगी के शरण में जाएं जो उस सोम रस को अपने भीतर में प्रकट कर लिए हैं। वह सोम रस क्या है? वह ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद, यही है वह सोम रस। इसी को संतों ने कहा अमृत है संतों के पास, दरिया अगम नाम अनंत, जाको पीपी अमर है संत। अमृत है सब बातों की बात, अमृत है संतों के पास, दरिया अगम नाम अनंत, जाको पीपी अमर है संत। अगर ऐसे अमृत का पान करना चाहते हैं, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी, इसी ज्ञान का प्रचार हमारे महर्षि में ही परमहंस जी महाराज करते हैं। इसी ज्ञान का प्रचार जितने भी संत मत के महर्षि हो गए, जितने भी संत हो गए, सब इसी का प्रचार करते हैं। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने परिभाषा में परिभाषित किया कि संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नानुसंधान अर्थात श्रुत सत्य योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जन्मगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा स्थायी भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए, तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। यही एक मत है, ईश्वर एक है, ईश्वर के पास जाने का रास्ता एक है। सभी संतों ने यही बात कही। हमारे श्री हजूर महर्षि संतश्री परमहंस जी महाराज की वाणी में आया, भगवान हमें धनवान बना सकते हैं, लेकिन हमारा निर्माण और निर्वाण संत सद्गुरु के हाथों में। इसलिए तन पवित्र गुरु सेव कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन कर, पावे पद निर्वाण। यही श्री हजूर की वाणी है। अगर हम चाहते हैं कि यह 102वीं पावन जयंती श्री हजूर का हमारा सार्थक हो जाए, तो हम उनके आदेश और उपदेश को अपने जीवन में उतारें, तो हमारा यह जयंती मनाना सार्थक होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में रहा। इतना ही कहकर मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में अपना प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।